जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल MK रोड डबल ई में आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज के सवाल देखने वाले हैं जो कि एकदम अपडेटेड हैं। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी सवाल स्किप मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 25%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। सही उत्तर होगा 10%। तो दोस्तों, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हेतु प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को पहले से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिलायंस जियो ने निम्नलिखित में से किस देश की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शंस है जापान, चीन, अमेरिका, फ्रांस। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। रिलायंस जियो ने किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। अमेरिका। तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण कर लिया है। तो आप चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जैसा कि आपको पता है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताइए दोस्तों, यदि आपको पता है तो हम बताएंगे ही। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा अभियान है। हमारे राज्यों में भी शुरू कर देना चाहिए, ये अभियान अच्छा अभियान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की गई है? सी प्लेन परियोजना, जैसा कि आपको जानने में खुशी होगी कि सी प्लेन परियोजना क्या होती है। नदियों में हवाई जहाज चलाने की परियोजना जो कि स्थापित की गई है। तो कौन से राज्य में स्थापित की गई है? इसके लिए विकल्प हैं बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। गुजरात। तो गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की गई है, जो कि सही उत्तर है इसका। चलिए अब अगले सवाल में। अगला सवाल जो कि खेल से संबंधित है। 5वां क्वेश्चन, जर्मनी के किस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जर्मनी के किस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं इनके जूलिया जार्जेस, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हास
एंजेलिक कार्बर। तो सही उत्तर देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जूलियस जार्जेस। इन्होंने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जर्मनी से रहने वाली हैं, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को ना लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कृषि कानून को लागू करने वाला राज्य। यहाँ पर सवाल है कृषि कानून को ना लागू करने वाला राज्य। ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। आपको पता ही होगा इन सब के बारे में। कृषि कानून जब लागू हुआ था तो हमारे देश में कुछ किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था, जो कि आपको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। पंजाब। तो पंजाब ने कृषि कानून को लागू नहीं करने का आदेश लिया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 7, एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला। ऑप्शन देखते हैं हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। हरियाणा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत पहला स्थान मिला है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एयर बबल समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एयर बबल समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। तो इनके विकल्प है श्रीलंका, जर्मनी, जापान या बांग्लादेश। दोस्तों यह सवाल पिछली परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। चलिए इसका देखते हैं सही उत्तर। बांग्लादेश के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है, जो इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक आत्मकथा का विमोचन किया। सवाल एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक आत्मकथा का विमोचन किया। ऑप्शंस नंद किशोर सिंह, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह। सही उत्तर देखते हैं इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस देश की नौसेना को मालाबार अभ्यास 2020 में शामिल किया गया। दोस्तों नौसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस देश की नौसेना को मालाबार अभ्यास 2020 में शामिल किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका,
चाइना या बांग्लादेश? सही उत्तर बताइए दोस्तों, यदि आपको पता हो तो। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार अभ्यास 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास किया है, इसकी घोषणा भी की गई भारत सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। राजकिरण राय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। राजकिरण रॉय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिक्की। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, राजकिरण रॉय को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय बैंक संघ। जी दोस्तों, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष राजकिरण रॉय को नियुक्त किया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 12। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मार्च 2021 को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित किया था? आपको पता ही होगा दोस्तों इसके बारे में। चलिए एक बार फिर बोलते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मार्च 2021 को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित किया था? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। नेपाल, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। इससे आपको ये भी पता चलता है कि 26 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऐश्वर्य श्रीधर, अरविंद साल्वे, सुमन सचदेव, मनप्रीत सिंजू। जी हाँ दोस्तों, 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऐश्वर्य श्रीधर जी को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐश्वर्य श्रीधर, याद रखिए दोस्तों, ऐश्वर्य श्रीधर जी को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस है डॉक्टर माइकल ईरानी, डॉक्टर किरण सचदेवा, श्याम शरण वर्मा, कुशलेंद्र साहा। इनका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर माइकल ईरानी। इनको IWF का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर माइकल ईरानी जी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, ये खेल से संबंधित है।
यूएस टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता हैं? बहुत ही शानदार सवाल, करंट अफेयर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूएस टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता हैं। ऑप्शंस है राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम, बॉब ब्रायन। सही उत्तर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। डोमिनिक थीम जी को यूएस टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता घोषित किया गया। बहुत ही अच्छे टेनिस चैंपियनशिप खिलाड़ी हैं डोमिनिक थीम जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16। विश्व बैंक ने चालू वर्ष जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। विश्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? 4.0%, 3.5%, 9.6%, 8.6%। विश्व बैंक ने जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? चलिए इसका देखते हैं। 9.6% जीडीपी में गिरावट का पूर्वानुमान विश्व बैंक ने लगाया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। ये भी खेल से संबंधित नहीं है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला बन गई है। ऑप्शंस है प्रतिभा चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना गुप्ता, शिवांगी त्यागी। सवाल नंबर 17। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। मिंटी अग्रवाल पहली महिला बन गई है जिन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मिंटी अग्रवाल जी को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है, जो कि पहली महिला है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑप्शंस हैं 15,000 करोड़, 40,000 करोड़, 25,000 करोड़, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए राज्यों के बीच दिया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को ISC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय उद्योगपति को ISC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रतन टाटा। रतन टाटा जी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ISC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सवाल नंबर 20, आज का आखिरी सवाल। भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती पर किस देश को
41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई। भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। नेपाल सही उत्तर होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई थी भारत सरकार द्वारा। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल। डिफेंस एग्ज़ाम एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज एवं अपडेटेड करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। हम आपके लिए पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MK रॉय EE चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।